परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, मातृशक्तियों का, बुजुर्गों का, युवान भाई बंधुओं का व्यासपीठ की ओर से स्वागत करते हैं। बोलिए जय श्री राधे। एवं आज उन्नाव बांगर मऊ से चलकर आए हमारे श्री डॉक्टर अवधेश सिंह गौर जी सपत्नीक उपस्थित हुए हैं। आपका भी यहाँ पर स्वागत है। बहुत सुंदर कथा का आयोजन बांगर मऊ में इनके द्वारा संपन्न हुआ, तो जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएं। और इस प्रकार से ये भागवत की कथा कहीं ना कहीं चलती ही रही है और आगे चलती ही रहेगी। और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम लोग चौथे दिन की कथा की ओर अग्रसर होंगे और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो ठाकुर जी क्या हैं? आनंद हैं। और जिसके जीवन में आनंद आ गया, कल भी आपको बताया कि आनंद में रहना आपका निज धर्म है। सुखी होना अलग विषय है, लेकिन आनंद में रहना, आनंद कहाँ है? आनंद है परमात्मा के नाम में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा के भजन में। मात्र आनंद की प्राप्ति आपको परमात्मा की भक्ति से ही हो सकती है। इसलिए नंद के आनंद भयो, आनंद प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। भगवान राम आनंद, भगवान कृष्ण आनंद। और भक्ति महारानी की कृपा से ही जीव को ये सुअवसर प्राप्त होता है। जब आप सभी मिलजुल कर कीर्तन करते हो, भजन करते हो, कथा सुनते हो, तो उसकी जो महिमा है वो सांसारिक क्रियाकलापों से बहुत अलग है। क्योंकि परमात्मा का नाम हो रहा है, परमात्मा का भजन चल रहा है। उस समय आप वैमनस्य को, राग को, द्वेष को भूल जाते हो और परमात्मा में लीन होकर के निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से उतनी देर आप भक्ति करते हो, तो आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे जितने जन्मदिन मना लो, चाहे जितने विवाह कर लो, लेकिन आनंद नहीं। खुशी मिल सकती है, सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये आनंद की कथा है। और बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी श्रीमद् भागवत की कथा में प्राप्त होता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, उसका समाधान भी श्रीमद् भागवत करती हैं। श्रीमद् भागवता आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत ये भगवान कृष्ण स्वयं है, स्वयं है परमात्मा। श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण हो और आपका भाव हो तो साक्षात रायबरेली के अमरेशपुर कॉलोनी में ठाकुर जी विद्यमान हुए हैं। आप बताओ, कोई एसी नहीं चल रही है, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं भी नहीं है कि आपको बहुत ठंड लग जाए, शीतलता मिल जाए,
लेकिन परमात्मा की कृपा से इस पंडाल में अद्भुत कृपा है। और वो कृपा किसी मनुष्य की नहीं है, मानुषी कृपा नहीं है, वो कृपा है बिहारी जी की। बिहारी जी ही महफिल सजाते हैं और बिहारी जी ही अपने भक्तों को बुलाते हैं, और इस दरबार में वही आ पाते हैं जिसको बिहारी जी बुला लेते, वही आ पाएंगे। तो इस पार्क में न जाने कितने लोगों ने सिगरेट फूकी होगी, न जाने कितनी पार्टियां हुई होंगी, न जाने कितने प्रकार की बातें हुई होंगी, लेकिन अब इस पार्क में क्या हो रहा है? भगवान की दिव्य कथा हो रही है। कितना सुंदर वातावरण हो गया यहाँ का। मन के क्लेश धुल गए हैं, द्वेष धुले हुए हैं, सब साथ में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस कथा में आए हो, कैसा भाव लेकर आए हो? काट छाट की बुद्धि लेकर आओगे तो फिर कैची चलती रहेगी, है ना? क्योंकि कथा में श्रोता, सरोता और सोता तीन जने तो आते आते। श्रोता आए तो कथा सुनेंगे, सरोता आए तो कुछ ना कुछ काट छाट कौन करा रहा है, कहाँ से कथा आ गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आई है ये कथा। ये कथा कृपा से आई है। ये कथा की भागीरथी कृपा से चल करके आकर के इस प्रांगण में विद्यमान हुई है। और एक सोता, घर में लोग कहते बहुत सोते बहुत सोते, चलो कथा में सो जाते। माइक ठीक करो भैया, अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। चलो कहाँ सो जाएं? कथा में सो जाएं। घरवाली बहुत परेशान करती है, सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उनकी फीस ये, चलो 7 दिन कटेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और एक बात बताए, नींद की गोली लेकर भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी कथा में आती है। बहुत सुकून है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोरी गाई जा रही है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, भजन होता है, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इसलिए अगर सोओगे तो पकड़ जाओगे। निद्रा देवी का विवाह कथा के श्रोताओं से कर दिया गया था। ये निद्रा देवी कौन है? गुड़ाका नाम है। और जब भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हैं, और ये किसकी पत्नी है? कुंभकर्ण की पत्नी है, उसी की आंखों में सवार रहती थी। तो कुंभकर्ण जब मारा गया तो गुड़ाका चली, कहाँ जाऊं? तो प्रभु श्री राम के पास पहुंची, कहा प्रभु आप तो अकारण करुणा वरुणालय हो, और हमारा पति मर गया है, अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ये बता, तुझे दिखाई नहीं देता मैं एक पत्नी व्रत लेकर आया हूँ? जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ प्रभु? कहा अमरेशपुरी कॉलोनी चले जाओ, कथा चल रही है, जिस पे सवार होना चाहो सवार हो जाओ। तो आप देखो कथा में क्या होता है, अच्छे से बहुत अच्छी जमवाई आती है। 1-1.5 घंटे जब बीतते हैं तो बहुत बढ़िया जमवाई आती है। क्यों इतनी अच्छी जमवाई घर पे नहीं आती है? उसका कारण यही है कि वो निद्रा देवी पात्र खोजती है। इसीलिए कथा के वक्ता क्या करते हैं, बीच बीच में कीर्तन की तुम जागते रहो, सोओगे तो खो जाओगे। बोलो जय श्री राधे। खो जाएगा। जैसे पार्वती जी नहीं सुन पाई, श्री सुखदेव जी को कथा मिल गई। निगम कल्पतरोर गर्तम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अभी आम का मौसम आ रहा है ना, तो उस आम पे जो तोता मुख मार देगा, वो आम कितना सुंदर मीठा हो जाता है, बहुत मीठा। तो श्रीमद् भागवत जो वेद कल्प वृक्ष का स्वरूप है, उसका फल श्रीमद् भागवत है। उसमें शुक ने चोंच मारी है, इसलिए ये भागवत बहुत मीठी हो गई है। कुछ नहीं है इसमें, गुठली इसमें कहते हैं लबालब रस भरा पड़ा है, न छिलका न गुठली, कोई झंझट नहीं,
पिबत भागवतम रसमालयम मूरो रसिका भुवि भाव का। केवल पी लो। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो, सब पेशेंट्स को लगभग यही बताते हैं कि लिक्विड लो, लिक्विड लो, लिक्विड लो, जूस वाली चीज लो। तो इसमें भी गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, ये क्या है? रस से भरी हुई है, रस से भरा है ठाकुर। रसो वही सा, जो रस से भरे हुए हैं, रस से लबालब ये श्रीमद् भागवत की कथा भरी हुई है। मानस में भी आया है, लगे कहन हरि कथा रसाला। रस से भरी हुई मानस, तो प्रभु की कथा रसमयी है। आपको क्या करना है? न कोई पैसा खर्च करना है, न कुछ करना है, सटक लेना है, पी जाओ इसको। कोई पूछे कितनी बार? मुहरो, मुहरो मतलब बार बार। रसिका, रसिक मतलब रसिक जन। भुवि भावुका, जो भावुक जन है, जो भाव वाले। नहीं तो दुनिया तो सब राम जी ने बनाई, लेकिन को काहू में मगन, को काहू में मगन। हमको क्या करना कथा से? जब वक्त का डंडा पड़ता है तो न पद, न वैभव, न कोई चीज दिखाई देती है। हाय हाय करते आए थे, हाय हाय करते चले जाओगे। यही एक, अगर विवेक का धन आपके पास है, जागृति का है, प्रभु का नाम धन का खजाना, यही तुम्हारी पोटली में चला जाएगा। नहीं तो दुनिया में न जाने, सबको तो भगवान श्री राम ने बनाया है, सबको तो कान्हा जी ने बनाया है, लेकिन कुछ ही लोग क्यों कथा सुन पाते हैं? उसका भी कारण बताया ना, कि जो भगवान ने जिसका नंबर डायल कर दिया होगा उन पर ही ये कृपा होगी, अन्यथा नहीं होगी। सब थोड़ी ना तर सकते हैं, सब कहाँ आ पा रहे हैं? भारत भूमि में जन्मे लोग, कई लोग तो ऐसे हैं, अरे दीदी हम तो वृंदावन ही नहीं जा पाए कभी। कब जाओगे? साक्षात भगवान का निज निवास धाम वृंदावन। पकड़ो किसी की उंगली और चट से पहुंच जाओ। सब दुनिया के काम निपटाते निपटाते तुम निपट लोगे, और जो पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाओगे। इस चीज में हम कहते हैं आप स्वार्थी बन जाओ, अपनी भक्ति के लिए स्वार्थी बन जाओ। लोग कुछ भी कहे, देखो पगलाई गई हैं, इनको कथा में जाना है, इनको दिनों रात कन्हैया जी, राधा जी, और ये कथावाचक भी पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाते। कितना सुनोगी तुम? भक्तिन हो जाओ, जोगन हो जाओ। बहुत प्रकार के तंज है, बहुत छाले पड़ते हैं, तब जा करके उस बांसुरी वाले की कृपा होती है। जब तक छाले नहीं होंगे पैरों में, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा संवरिया। चलना पड़ता है उसके लिए। ये समाज आपको ऐसे उपहास भरे शब्द बोलेगा। मीरा को छोड़ा था लोगों ने, सीता जी को छोड़ा लोगों ने, गोपिकाओं को छोड़ा लोगों ने, भगवान को छोड़ा लोगों ने। ये कुमति प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इनकी, अच्छा है क्या कथा में भी आ गए तो बड़े ज्ञानी हो रहे हैं आजकल समाज में। भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, भोले बाबा से बैठ के राम जी राम जी राम जी, राधे 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 राधे। लेकिन ज्ञानी जन कुतर्क रूपी बुद्धि लिए बैठे रहते। काटो, तुम्हें काट छाट वाला नंबर मिलेगा, वही नंबर आपको मिल जाएगा। ठाकुर जी कहेंगे तू कथा में भी गया तो वहां बुद्धि लगा रहा था। अरे कहीं ऐसी किसी जगह बैठता जहां बुद्धि का प्रयोग बंद कर देता। तो ये जो कथा मिल रही है, और समय रहते जागृत हो जाओ। आए हम किस कहीं जाने के लिए हैं, ये सच स्वीकार रखो और शरीर को ठीक रखिए। शरीर है तो भजन होगा, शरीर होगा तो तीर्थ चले जाओगे, शरीर स्वस्थ होगा तो कथा में बैठ लोगे, शरीर स्वस्थ होगा तो नृत्य कर लोगे, शरीर स्वस्थ होगा सुंदरकांड पढ़ लोगे, शरीर स्वस्थ होगा मानस कर लोगे। और शरीर ठीक नहीं, पिलपिला होता चला गया, तो फिर शरीर में अगर दर्द है, जिस पार्ट में दर्द होगा मन वहीं चला जाएगा। घुटने दर्द कर रहे हैं तो क्या कथा सुनोगे? सर में बहुत दर्द हो गया, कैसे कथा सुनोगे? तो शरीर को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। और शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तीन चीजें ठीक हो, मन ठीक हो, शरीर ठीक हो, और शरीर में वास करने वाली
ऊर्जा सही हो तो आपका सब काम सिद्ध होगा। और इसको तीनों को ठीक रखना आपके हाथ में है। पहले आज के 40-50 साल पहले 60 साल के बुजुर्ग जो काम कर लेते थे वो आज का 20 साल का युवा नहीं कर पा रहा है। और क्यों ऐसा है? बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं। पहले क्या होता था, 50-50 लोगों के भोजन की व्यवस्था महिलाएं बैठकर कर लेती थी, अब थक जाती है। एक तो खान पीन शुद्ध नहीं रह गया, जो आपको भोजन मिल रहा है यूरिया मिला हुआ, खाद मिला हुआ, शुद्ध चीज़ों की कमी हो गई। और फिर जब अशुद्ध हमारे अंदर जा रहा है, हमारे शरीर की ऊर्जा को वो गड़बड़ कर रहा है, तो शरीर को कैसे ठीक रखो? शरीर को आदत डालो, शरीर स्वस्थ रहेगा संतुलन से। शरीर की आवश्यकता है हर वक्त पड़े नहीं रहना, बिस्तर पे हर वक्त नहीं पड़े रहना, सोफे पे लिए रिमोट हर वक्त नहीं पड़े रहना, मोबाइल में 10 घंटे नहीं देना। अगर अपने शरीर को ठीक रखना है तो इन आदतों से आपको छुटकारा लेना होगा। और नहीं, पहले इतनी मेडिसिन नहीं होती थी, इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी। आज हर मनुष्य के बेड के पास आप चले जाओ, ये रात को सोते समय, ये दोपहर को भोजन के बाद, ये सुबह नाश्ते के बाद, यही जीवन हो गया। पहले इतनी बीमारियां क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका कारण हमारा खाना पीना, चलना उठना बैठना सब स्वस्थ था। और अब सब गड़बड़। कमरा बंद है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, एसी में पड़े पड़े शरीर सिकुड़ जाता है, शरीर का मॉइस्चर कम हो जाता है। तो शरीर को आदत डालो। अगर हाथ को यूं 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 रोज घुमाओ 50 बार, तो हाथ में एक गजब की शक्ति 1 महीने के अंदर आ जाएगी। सीढ़ियां उतरो चढ़ो, शक्ति आएगी। और ये जो सुख लेते हो ना, डल्लब के गद्दे पे पड़े पड़े सो रहे, कमर ऐंठ रही है, कहीं कमर दर्द, कहीं एड़ी दर्द, कहीं घुटने दर्द। सुंदर स्वाद भोजन में क्या हाय हाय करते तो गृहिणी भोजन बना रही। हमारा पीछे यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, तो यही दर्द कर रहा है, वही दर्द कर रहा है, भोजन आता वो दर्द में बोलो जय श्री राधे। तो भोजन में विकार आ गया, भोजन स्वस्थ कहाँ हुआ? तो अपने को ठीक रखो, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, ऊर्जाएं स्थिर, आप कुछ भी कर लोगे। शरीर को ठीक रखना सबसे पहला कार्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया देहासक्ति नहीं रखो। अच्छा, देहासक्ति नहीं रखेंगे, शरीर नहीं ठीक तो कथा में जाएंगे कैसे, वृंदावन जाएंगे कैसे? तो इसको बैलेंस करिए। एक अवस्था के बाद चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। अपना डाइट चार्ट बनाना चाहिए, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और यह पशुत्व वाली जो संस्कृति विदेश से आई है, इसको छोड़ना पड़ेगा। गाय कितनी भी गाय खूब खाए पिए हो, चारा डालो नहीं खाएगी। उसमें विवेक है, उसको पता है भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है। भोजन ग्रहण कब करती है? खड़े हो जाएगी और अपने नाद में खड़े होकर खा लेगी। हम लोगों ने छोड़ दिया, हमारी सारी चीज़ें बदल रही। तो जब हम अपने सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं, हम भारत में पैदा हुए और भारतीय संस्कृति के विमुख होंगे, अपने संस्कारों से विमुख होंगे, तो कोरोना नहीं, पता नहीं कौन कौन से विस्फोट होंगे। ये शरीर की जो ये हम लोगों को वैक्सीन की क्या आवश्यकता थी? भारतीयों का इम्यूनिटी सिस्टम मौसम परख रहा है, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत इन्हीं सब चीज़ों के कारण हुई जो हम में विकृतियाँ आईं। हमारे घर में पहले जैसे जल दिया जाता था, अतिथि आए सबसे पहले क्या देते हो? जल देने की क्यों परंपरा है? आपके यहाँ एक सुबह काम करने वाली एक सेविका आती है, मेहरी आती है आपके घर में, उसको क्या करते हो? चलो जल्दी जल्दी शुरू करो भाई, बहुत देर कर दिया, ऐसे तो बोलते हो ना, है? अक्सर ये ऐसे बोला जाता है। कहाँ रह गई थी? वो आई है, उसको 1 गिलास जल दे दो।
जो कर्मचारी घर में आते हैं इनको राहु, क्योंकि कहीं ना कहीं नवग्रह का प्रभाव होता है। जब राहु केतु अभी वो पी लेंगे अमृत सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके, तो प्रभाव है ना कहीं। उसको जल दे दीजिए, तो जब जल पी लेगी और आपके घर में प्रातः काल प्रवेश करेगी तो आपके घर में एक आशीर्वाद उसके द्वारा छिड़क दिया जाएगा। और जब तुम सुबह सुबह नाक बहुत सिकोड़ करके उससे मिलोगी तो उसकी हाय तुम्हें भी ले डूबेगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं गौर करने लायक। अतिथि आए सबसे पहले जल दीजिए, जल देने की परंपरा अपने सिस्टम, जल दो, पहले जल दो। वो जो अग्नि लेकर आया है वो अग्नि शांत, उसके साथ एक अग्नि आई है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा या कोई भी कथा सुनो, अपने को पहले ठीक करिए, ठीक रहिए, तब ये कथा आपके जीवन में बहुत बहुत चमत्कार करती है। और कहा गया ये तो औषधि है, पुड़िया तुम खोलो, दवाई कोई दे दे तुम्हें, तकिया के नीचे तुम छिपाए बैठे रहो, नहीं खाएंगे, तो वैद्य की गलती नहीं है इसमें किसकी गलती है? गलती आपकी है कि हमने उसको खोला नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा में अनेक भक्तों का चरित्र है। और कल हम लोगों ने विदुर जी की कथा श्रवण की। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, प्रसूति का दक्ष से हुआ, और कर्दम के घर में कपिल का आगमन। कपिल भगवान के अंशावतार हैं। कपिल ने सांख्य का ज्ञान समाज को दिया। और ये देवहूति एक ऐसी माता है जिन्होंने अपने बेटे कपिल से ज्ञानोपदेश को ग्रहण किया। छोटे से कपिल को बिठाला। मैया कहती है कि हे कपिल, मेरा मन भागता रहता है, मेरी इंद्रियां एक जगह स्थिर नहीं होती हैं। कपिल मुस्कुराए और कहने लगे, एक बात बताओ मैया, तुम तो मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कैसे ज्ञानोपदेश करूं, कैसे आपको ज्ञान दूं? तो माँ कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि आप प्रभु हैं। हमारी इंद्रियां ये अतृप्त रहती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कैसे मैं एकाग्रचित होकर भजन करूं? सत्संग में क्या प्राप्त होता है मनुष्य को? मुझे एक उचित मार्गदर्शन दीजिए। तो कपिल जी मुस्कुराए और कहा, मैया सबसे पहले अपनी एक एक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दो, प्रभु की ओर मोड़ दीजिए। आपको कुछ अच्छा खाना पीना है, आप जहाँ पर खड़े हो, ठेले पर खड़े हो या कहीं पर, वहीं से भगवान को भोग अर्पित कर दो ना, कि प्रभु आप पालो फिर हम पालेंगे। मात्र इतने से कितना काम बन जाता है बताइए। कहीं पर भी रहो, सफ़र कर रहे हो, मजबूरी है, हॉस्पिटल में भोजन कर रहे हो, तुलसी की माला होती है, टच करा दो, हो गया तुलसा दल समर्पित हो गया। लेकिन हम लोग कहेंगे, आप करेंगे नहीं, ये भी हमें पता है। बोलो जय श्री राधे। यहाँ तो बहुत अच्छे से सुन लेते, करना नहीं करना, अगर करें तो बीमार क्यों पड़े? ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि हम अपने घर को ठीक रख सकते हैं, अपने को ठीक रख के। मैया हर एक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दीजिए और रोज सफाई करिए, रोज प्रक्षालन करिए। कैसे करें? कान से मैल को हटाओ, कान से गंदगी को हटाओ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरी नाना। कान ठीक रखो मैया, सारी गड़बड़ी कान से होती है। कान क्या करता है? भगवान की कथा होगी नहीं सुनेगा, लेकिन किसी की बुराई हो रही हो, किसी की निंदा, कान खड़े होकर सावधान। हाँ बहन बताओ किसकिया? अरे बाप रे, जिन बातों से मतलब नहीं, उन बातों को सुनने के लिए कान एकदम तैयार। तो कान को ठीक रखिए,
कान से अच्छी बातें सुनो। अच्छी खासी बहू किसी के घर में नई नवेली आती है, पड़ोसन आके बता के जाती है, थोड़ा कंट्रोल में रखना। समझ रही हो ना? मास्टर जी बता गए, थोड़ा कंट्रोल में रखना, नहीं बिगड़ जाएगी, इसके पर निकल आएंगे। और उनका घर है, वो सास बहू माँ बेटी की तरह रहें, चाहे झगड़ा करें, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो बुहारी लगाने के लिए कहा गया, बुहारी लगाते चलो, मैल साफ करते रहो। जब प्रक्षालित हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तो प्रभु का आना जाना इस चित्त में प्रारंभ हो जाएगा। मैया एक एक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ो। और उन्होंने पूछा है कि बंधन किसका होता है? आत्मा का होता है। कपिल जी मुस्कुराए और कहा, नहीं, ये जो जाया सुतादि सदा ममता विमुंज, ये मेरा, वो तेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरा, मेरी, और ये मैं, ये सब कौन कर रहा है? ये बुद्धि के खेल, ये मन के खेल। आत्मा तो सदैव से अजर और अमर है। सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं और वही किरणें सूर्य में जाके पुनः समाहित हो जाती हैं। तो क्या सूर्य से वे किरणें अलग हुई? एक सोने से नाना प्रकार के आभूषण बनाते हो, कूट देते हो, तो फिर वो सोने का स्वरूप हो जाती है। ऐसे ही इस आत्मा का स्वरूप है। ये जितने बैठे हैं सब में जो मेरे में, वही आप में, सब में वही परम तत्व आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि किसकी जागृति हो गई है, जग कौन गया है, और जो जग गया है उसकी आत्म जागृति, वो आनंद की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए आत्मा तो अजर और अमर है। तो फिर हम किसकी मुक्ति करते हैं? श्राद्ध कर्म किसके लिए करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि भाई ये वो मुक्त नहीं हुए, उनकी आत्मा आई थी? आत्मा नहीं आती है, इच्छा आती है। मरते समय जीव जिस इच्छा को और वासना को लेकर शरीर को छोड़ता है, उसी के अनुसार उसका जन्म हो जाता है। और इच्छा इतनी विकराल होती है, इतनी बलवती होती है कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो वो प्रेत का, धुंधकारी का रूप लेकर के आपको परेशान करती है। कई लोग इस दुनिया से जाना नहीं चाहते, नहीं जाना है मुझे, मैं यहीं चिपक के रहूंगा, कीट पतंगा बनूंगा। कितनी बार वर्णन